सनातन कोई बीजेपी ने नहीं बनाया है। हमारे मतलब आपको मत सिखाइए। या बनाया तो बता दीजिए। आप तो ऐसे व्याख्यान कर रहे थे सनातन में, जैसे लगता है आपने बनाया। हम सब सनातनी हैं, सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। खाओ माँ कसम। वहाँ प्रभु राम का आशीर्वाद मिला, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीते। ठीक है, अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि दलित समाज से आते। ये क्या बकवास कर रहा है? भैया आप वहाँ पे इतना बड़ा वहाँ अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पे कहते धर्म ध्वजारोहण हो रहा है, तो क्या वो आ जाते तो क्या कुछ कमी हो जाती? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। क्या आए बाएं साएं आप बोलने लगते हैं अनुराग भदौरिया जी? पता नहीं, बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहाँ जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूँ भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। गजब है साहब। एक्स ने प्रमाणित करके कहा है ये टेक्निकल ग्लिच है। उनके प्रोडक्ट है निकिता बियर को पढ़िए, उसमें उन्होंने लिखा है ये नया प्रोडक्ट था, इसमें टेक्निकल ग्लिच है, टेम्पररी रिलोकेशन से, ट्रैवल से और वीपीएन से बार बार ये ग्लिच आता है और इसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है बीजेपी ये बात जानती नहीं थी, बीजेपी ये बात जानती थी। तो या तो चवन्नी के बराबर अकल है, झूठ बोल रहे हैं, या ब्लेटेंटली झूठ बोल रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा कि बार बार कोई आता है चर्चा में और एक समझदार व्यक्ति की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहता है क्या मूर्ख प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या मूर्खता का प्रमाण दिया। तो ये क्या होता है, वो व्यक्ति ही मूर्ख होता है, समझदार व्यक्ति की बात नहीं समझ पाता है, इसलिए उस पर आरोप लगाने लगता है। और कांग्रेस के लिए तो कहा ही जाता है क्या? घोड़ा खाए घास, गधा खाए च्यवनप्राश। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स टीवी न्यूज़ डिबेट्स में होने वाले कुछ मज़ेदार एपिक मोमेंट्स, शानदार मीम्स, स्पोक्स पर्सन्स के बीच में जो बहस होती है उसका एक कलेक्शन। आज गरीब मरहूम बीमार लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। मरहूम लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगा है। असंभव, असंभव। मरहूम का हिंदी में अर्थ स्वर्गवासी, मृत या दिवंगत होता है। हमको सब दिखते हैं, मुर्दों की टोली हमारे साथ चलती है दिन रात। प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला अयोध्या में? समाजवादी पार्टी को जिताया। प्रभु का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? क्योंकि हम प्रभु के आदर्श आचरण को अपनाते हैं। आप तो क्या दिया प्रभु ने? आपके हाथ के मुंह दिखाया। किस लिए दिखाया? क्योंकि आप उनके आदर्श आचरण को नहीं अपनाते। मतलब आपको मत सिखा। चल आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुराचारी, अन्यायी, रावण, ये सब तो आप ही पे लागू हो रहा है। ऐश्वर्य जी, प्रभु रामचंद्र जी स्वयं वनवास में चले गए और अयोध्या में मंथरा को रखकर चले गए, तो मंथरा की अयोध्या नहीं हो गई ना। मंथरा अयोध्या में ही 14 वर्षों तक थी और प्रभु रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के समेत वनवास कर रहे थे। तो क्या अनुराग भदौरिया मंथरा की अयोध्या समझ रहे हैं? अयोध्या मंथरा की नहीं होगी। एक जीत हार से अयोध्या मंथरा की नहीं हो जाती है, ध्यान रखना। ऐसी मंथराओं को हम पहचानते हैं। चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती है। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। 2 करोड़ लोग पिचकारी लेकर निकल पड़ेंगे और पानी की बौछारें करते रहेंगे तो हवा धुल जानी चाहिए। अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने हवा साफ हो रही तो पिचकारी से क्यों नहीं? अगर आप एंटी स्मॉग गन से सारी दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए एक और आइटम पिचकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या पूरी दिल्ली में ऐसे एंटी स्मॉग गन तैनात कर देने से लगातार पानी के छिड़काव से PM 2.5 से छुटकारा मिल सकता है? क्या ये क्या बक रहे हो? ये दोगला आदमी है। The Congress party is now blaming the CIA and Mossad for its defeat in 2014. Yes, that's right. You heard it right. In 2014, when Prime Minister Modi came to power in the 2014 Lok Sabha elections, Congress leader now says that it was with the backing and due to CIA, the intelligence agency of America, and Mossad, the intelligence agency of Israel, who got him to power. In fact, Congress leader Kumar Khetkar on Wednesday has claimed that CIA, Mossad, the spy agencies, had
plotted the defeat of the Congress party in the 2014 Lok Sabha polls. Imagine the extent of Bahamas. From EVM, now it's gone to the CIA and Mossad. Watch this. कल IRS प्रोबेशनर्स आए थे सेंट्रल हॉल में, देखा किस लाइव होकर वो राहुल गांधी जी से मिले। क्यों? क्योंकि उनमें उनको उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति देश की बात करता है, हमारे हकों की बात करता है। आप कुछ भी लिखते हैं ट्विटर पे, देखिए मैं तो देखता हूँ क्या एंगेजमेंट है आपका। नहीं, एंगेजमेंट से कुछ नहीं होता। एंगेजमेंट से ना ही मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं, गालियां मिलती है। आप पैसे के लिए आए थे पत्रकारिता में? तुम्हें कैसे पता चला? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट का कुछ तो फायदा होना चाहिए। लोग बात सुनते हैं सर। अरे सुनते हैं, गालियां देते हैं, उसमें क्या है? और मेरे पहले भी देते होंगे, मन में देते होंगे, अब कम से कम आपको पता तो चलता है गाली मिल रही है। कुत्ते उल्लू के पट्टे। You bastard! साले सुअर की औलाद, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, तेरी मार के। अरे बस कर। इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों, जो हर 5 साल बाद फेंकते हैं। राम मंदिर बनवा देंगे। इनफैक्ट ये राम मंदिर वाली चीज तो 1996 से चली आ रही है, 1996 से लेके आज तक दोस्तों। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? That your birth name was Salim, but you ended up changing it to Yunges Ram because children used to mock you in school. So my question to you is, why don't you change your name back to Salim? I was named Salim. That was not my nickname. It was my proper name, which I carried to school. But I went to school at the age of 3 or 4. And at that time, there was so much of questioning and mocking. I got tired and I said my name. Please change my name. But sir, you can change it now. You won't get mocked. Why should I change any name? It's part of your identity. Why should I change it? Why this should was you given not? to me. Why should you not change your name? Because this is my birth given name. हमारे कार्यकर्ता मेरे सामने आते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल जी ये जो आपने किया मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखिए मैंने ये इस कारण किया, और मैं उनकी सुनता हूं। उनकी जो आवाज है उसका आदर करता हूं, उसका रिस्पेक्ट करता हूं। ये भी कह देता हूं कि भैया मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मगर उसकी आवाज सुनता हूं। राहुल गांधी से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई है? देखिए, मेरी बहुत दिनों से नहीं हुई राहुल गांधी की मुलाकात, और ये भी मैं जानता हूं कि आपने शायद इसीलिए ये सवाल किया है। राहुल गांधी से बहुत लोगों की बहुत आसानी के साथ मुलाकात नहीं होती है। पार्टी के अंदर ये भी एक कम्युनिकेशन गैप है। वर्कर्स और हाईकमांड के अंदर जब तक कम्युनिकेशन गैप होगा तब तक पार्टी के अंदर बहुत दिक्कतें आएंगी। भैया एक बात बताऊं, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। इतना सब लोग जीते कहे जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, किसी ने करके नहीं दिखाया, लेकिन मोदी ने करके दिखाया। राम मंदिर भी बनवाया, मोदी ने जो करके कहा वो करके दिखाया। चीफ जस्टिस ने एक सवाल किया कि आपके पास सड़क पर पानी की बौछारों के लिए केवल 69 मशीनें हैं, क्या दिल्ली के लिए काफी हैं? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या राज्य सरकार इन मशीनों को खरीदने में सक्षम है? काफी महंगी होती हैं, 25 से 40 लाख रुपए की आती है। यह अहम सवाल है। कोर्ट को पूछना चाहिए कि किन किन इलाकों में इन मशीनों से छिड़काव हुआ है, उसकी सूची दीजिए। इससे पता चलेगा कि सड़क पर जमी धूल पर पानी का छिड़काव पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में हो रहा है या आम लोग जहां रहते हैं वहां भी हो रहा है, जैसे देवली गांव है या करावल नगर है। 2 करोड़ लोग पिचकारी लेकर निकल पड़ेंगे और पानी की बौछारें करते रहेंगे तो हवा धुल जानी चाहिए। अगर एंटी स्मॉग गन से पानी छिड़कने में हवा साफ हो रही है तो पिचकारी से क्यों नहीं? अगर आप एंटी स्मॉग गन से सारी दिल्ली की आंखों में धूल झोंक रहे हैं तो धूल झोंकने के लिए एक और आइटम पिचकारी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? लेकिन क्या पूरी दिल्ली में ऐसे एंटी स्मॉग गन तैनात कर देने से लगातार पानी के छिड़काव से PM 2.5 से छुटकारा मिल सकता है?
और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, मतलब अगर मैं कहूं कि हंसने वाली बात नहीं तो रोने वाली बात होती, 26 नवंबर संविधान दिवस पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, उससे ठीक 24 घंटे पहले। संविधान पता है क्या है? संविधान नहीं पता। देश पहले या धर्म पहले? सबसे पूछ रहे हैं। धर्म पहले। देश पहले या धर्म पहले? धर्म पहले। और सबसे ज्यादा हास्यास्पद बात यह है, धर्म पहले। पवन जी देखिए, मैं बात करूं तो देश पहले है या धर्म पहले आपके हिसाब से? देश पहले। देश पहले है। हाँ, धर्म बाद। भारत आपके लिए पहले है या फिर आप जैसे हिंदू धर्म से तो हिंदू धर्म पहले यार, भारत देश में हम रह रहे हैं तो हमारे लिए तो भारत जान है हमारी। भारत तो हमारी जान है। अच्छा, भारत के लिए हम कुछ भी कर देंगे। हाँ, जैसे हमारा मतलब भाई भारत हमारा देश परिवार के जैसा है। बिल्कुल। जैसे हमारा परिवार है ना, फैमिली, हाँ। ये है। इसी से इनकी असलियत सामने आती है, इनकी विचार सामने आते हैं कि किसके विचार कैसे हैं, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सब स्पोक्स पर्सन की सच्चाई सामने आती है। इसलिए डिबेट्स होना भी ज़रूरी है, हमारे और आपके मनोरंजन के लिए भी और ज्ञानवर्धन के लिए भी। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ लेटेस्ट मज़ेदार किस्से। एक दूसरा देखो मुझे राशिद अलवी की इस बात का भी है, क्योंकि नेता प्रवक्ता होने के नाते आपके सीनियर नेता अगर आपसे ना मिल पाए तो बड़ा दुख होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से जब भी उनको मिलना हो, चाणक्यपुरी रॉयल चाइना या फिर बुखारा चले जाया करें, हर दूसरे दिन आपको वहीं मिल जाएंगे। अब आगे आते हैं नाविका जी, परिवार इटली से ले आएंगे, वोटर बांग्लादेश से ले आएंगे, बिजनेसमैन अमेरिका से ले आएंगे, सोरोस कॉन्ट्रैक्ट चाइना से कर लेंगे, इसके बाद ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से चला लेंगे और वोट चाहिए हिंदुस्तानियों से। नहीं मिलने वाला भाई, नहीं मिलने वाला। सर तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान में वोटर नहीं रह गए आपके पास, गजब बात हो गई। वोट आपको नहीं मिलते लेकिन सपोर्ट भी नहीं रही। ये शीला दीक्षित की चप्पल उठाते थे, माफ कीजिएगा, ये जो भी है, ये पवन खेड़ा जी, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे कपड़े उतार दिए। ये इनका यूनाइटेड स्टेट्स से अकाउंट चल रहा है। हिंदुस्तान में आपके पास क्या आईटी सेल नहीं रह गया? इतने सारे लोग हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस, ये भी, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी बात से चल रहा है। इसके अलावा जितने हिमाचल कांग्रेस, इसके अलावा अब आगे आ जाइए, एक पूरा नैरेटिव वॉर खड़ा हुआ है। ये भावना जोशी वेस्ट एशिया से चल रहा है। क्या लिख रहे हैं? सब रखिए, बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान का भी हाल होने वाला है। और प्रधानमंत्री जी की फोटो, ये दिया शर्मा, ये वन मैन वन वोट स्टॉप वोट चोरी, राहुल गांधी, ये पाकिस्तान से चल रहा है। इसके अलावा आगे आ जाइए, अगर मैं बात करूं, ये शमसन मुकेरी, ये चल रहा है यूनाइटेड यूएई से। इसके अलावा प्रतीक सिन्हा, ये इनका जुबैर से कोई बड़ा पता नहीं वैध अवैध संबंध है, ये इनका मलेशिया से चल रहा है। इसके अलावा अगर आगे जाइए, जितने भी ये अर्पित, इसके अलावा ये निधि सिंह राठौर, ये वेस्ट एशिया से चल रहा है। ये रूस नॉर्थ अमेरिका से चल रहा है। कमाल बात हो गई, देश में 60 साल राज करने के बाद भी आपको ट्विटर पर अकाउंट चलाने वाली खैर गलती आपकी नहीं है। सारा समय अगर डिनर और ब्रेकफास्ट और लंच में निकल जाएगा 5 स्टार में, तो पार्टी कैसे चलेगी? अब आगे आता हूं, एक और खास तौर पर बात कही गई कि मोसाद की वजह से भाजपा चुनाव जीत गई। फिर तो तेलंगाना में तो तालिबान की वजह से जीते होगे आप, मेरा ख्याल। हिमाचल में हो सकता है टर्की का सपोर्ट आया हो आपको, है ना, वो उमा करके जो भी कुछ होता है, मुझे ज्यादा समझ तो उसकी नहीं, फिर तो उससे जीते होगे। और तर्क कुतर्क का हद दे के 2014 में सरकार आपकी थी भाई, केयर टेकिंग गवर्नमेंट आप चला रहे थे। अगर मोसाद ने हमें मदद की तो आप क्या कर रहे थे भाई इतने दिनों से? और कैसी सरकार आपकी चल रही थी? और हाईकमान पर लास्ट सवाल, हाईकमान की बात तो ऐसी हो गई है कि बस क्या ही कहा जाए। खड़गे जी कह रहे हैं कि मैं हाईकमान से पूछकर बता जाऊंगा। वो एक आदमी 95 चुनाव हारा हुआ, अभी पिछली बार तो अपने बाप दादाओं की सीट हार गए थे, वो एक सांसद है, कह रहे नहीं उनसे पूछकर बताएंगे, हमारे यहां भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जाहिर है, लेकिन कलेक्टिव डिसीजन में नेता कौन है? और सुनिए, आपने पूछा प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अध्यक्ष कौन बड़े? पार्टी स्तर पर, संगठनात्मक स्तर पर आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं, जो सभी मीटिंग्स को हेड करते हैं। गवर्नमेंट के स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और अगर कुछ हो तो अगली बार जब हम जीतेंगे बंगाल, उसके बाद जो हमारी रैली होती है, जीत का जश्न होता है पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में, वहां पर आ जाना, आपको दिखा देंगे। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगी मिलेगी और दूसरी तरफ जेपी नड्डा जी की। क्लैरिटी हो गई? चलिए मैं सवाल करोगे, मतलब हर दलित अध्यक्ष का हाल सीताराम केसरी जैसा ही बनाना है क्या? हम इस लड़के को जानते हैं, बहुत तगड़ा मारता है शुक्ला जी। फिलअप करना है। पकड़े गए सर, घुसपैठ करने वाला हिंदू अगर झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। समझ गया? ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? नहीं आप बताइए क्या पकड़े गए? क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने, क्या पकड़ लिया आपने? गेट आउट ऑफ माय शो, गेट आउट ऑफ माय शो। बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम, गेट आउट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपका क्या नाम? नफीसा। आप कहाँ से? गाजियाबाद से। देश भर में अम्मा जो है एसआईआर किया जा रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि एसआईआर करके जो है वो देश के घुसपैठियों को, देश के रोहिंग्याओं को भगाने का काम हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना है? गलत है, गलत है।
क्या गलत? जो भी मोदी कर रहा है, और जब जीतता है ना ये तो जब वो करता है घपलेबाजी करता है, जब जीतता नहीं हो नहीं जीत पाता। पर ये सरकार थोड़ी ना करा रही है, तो चुनाव आयोग करा। ये हमें पता नहीं, पर मोदी चाल खेल रहा है इस बात की। वो वोट करता है गलत। अच्छा। हाँ। जब जीतता है वो जीत नहीं पाएगा। सारी दुनिया को फकीर दे दी, हाथ में कटोरा दे दिया इनने। जब सही आया ना यहाँ पर, जब सही सारे देश में हवा हो रही। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अगर देश के घुसपैठियों को भगाने का अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? गलत तो यार, दुनिया खा रही कमा रही है, ऐसे काम कर रहा, गरीबों को जीने नहीं दे रहा ये। वो कार सेवकों की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्तों की तरह वहां जा रहे हैं, पत्रकारों की तरह नहीं जा रहे हैं। हिंदी मीडिया तो खासकर बिना किसी झिझक के हिंदू मीडिया बन चुका है। बाकायदा मैं देख रही हूँ उन एंकरों को जो अक्सर कोट पैंट पहन के आती हैं स्टूडियो में, अभी वो तिलक विलक लगा के भगवा कपड़े पहनकर बाकायदा जो पढ़ रही हैं, गीता के श्लोक पढ़ रही हैं, और वहां पर भक्ति भजन सब कुछ हो रहा है। मतलब ये समझिए इस तरह से हो रहा है कि देखना और सुनना भी बहुत मुश्किल लग रहा है कि आखिर इस वक्त को जिया कैसे जाए, आखिर इस वक्त को काटा कैसे जाए। और ऐसा नहीं है कि हम ये 3 लोग इन 3 खिड़कियों में सिर्फ हम परेशान हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा, जिनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 3 लोग भी बैठ के बात कर सकें और उसे कुछ हजार लोग सुन सकें, जिनको समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे दौर को काटा कैसे। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी रीजनल पार्टी हो, स्पोक्स पर्सन बाकायदा तैनात होते हैं डिबेट्स में। तू में कोई कमी नहीं होती है। इन लोग दोनों एक दूसरे से ऐसे भिड़ते हैं जैसे कॉलोनी में लड़ाई हो रही हो, जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो। कॉमरेड भगत सिंह को ने अपनी जान दी, ये योगदान है। आप पढ़िए कम्युनिस्ट भगत सिंह को। भगत सिंह को हर व्यूअर पढ़े कि उसके संघ के बारे में क्या विचार थे, पढ़े उसको। कॉमरेड भगत सिंह को, ही वाज अ कॉमरेड। राजगुरु कौन थे? हाँ, नहीं, संघ से का साथ कोई नहीं। आप ये संघ मत जोड़िए। ना ना ना, हाथ जोड़े आपके। अरे हाथ जोड़े। नोबडी वाज फ्रॉम संघ, नोबडी वाज फ्रॉम संघ। राजगुरु कौन थे? और जब माफीनामा लिखा गया, राजगुरु कौन थे? आप सुनिए पहले। नहीं, पहले बताइए राजगुरु। नॉट फ्रॉम संघ, फ्रीडम फाइटर बट नॉट फ्रॉम संघ। नो, व्हाट डू यू मीन? हाँ, पहले आप बताइए नाथुराम गोडसे कहाँ से थे? अगर भगत सिंह कॉमरेड थे तो राजगुरु संघी थे। हाँ, राजगुरु संघी कहाँ से हो गए? तो फिर भगत सिंह कॉमरेड कैसे हो गए? अरे आपको ये मालूम ही नहीं है। अरे आपको ये मालूम नहीं है? आपको पता है भगत सिंह ने कौन सी आपको पता है राजगुरु कौन थे? पहले सुनिए मेरी बात। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं तो कायदे से सुन रही थी। भगत सिंह कॉमरेड हो गए और राजगुरु को संघी कहने में आपका हलक सूख रहा है। ये लाल कप में दे रही हूँ, ये लाल कप में दे रही हूँ, पानी पी लीजिए, पी लीजिए। मुझे पानी मत पिलाइए। आप स्टूडेंट को बुलाइए, अभी जितने सारे बेरोजगार उनको बुला करके पूछिए आंकड़ा क्या है बेरोजगारी का। मैं तो कहती हूँ पहले तो अपनी जनरेशन में ध्यान दो, जनरेशन कंट्रोल करो, 2-2 बच्चे पैदा करो, 1-1 करो, फिर जॉब भी मिलेगी। बच्चे आप 10-10 पैदा करते हो, गवर्नमेंट जॉब मांगते हो 10 के लिए। बच्चे आप 10-10 पैदा करते हो, गवर्नमेंट जॉब मांगते हो 10 के लिए। मगरमच्छ का सज रहता है, मगरमच्छ का सज रहता है। वो SIR का फॉर्म जो आया था वोटर वाला, आपने भरा? हाँ, भरा है, जमा भी दे दिया। सब लोग दे दिया आपके घर? सब ये मोहल्ला में सब दे दिया। आपके मोहल्ले में या घर में किसी का वोट ऐसा भी था मिल नहीं रहा था या कोई परेशानी? नहीं, हम लोग जेन्युइन वोटर, इसमें कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? मुंह से बोलने का बात नहीं, एकदम ठीक। मगरमच्छ का सज रहता है। हाँ? मगरमच्छ का सज रहता है। आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? ऊपर वाला? अरे ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, जनता। सब ठीक है, चलता है। चलिए ठीक है, आपने बात किया। कोई 200 मीटर चलने के बाद ही मुझे TMC का एक दफ्तर मिल गया। तो ये था टीवी न्यूज़ डिबेट्स और इंडियन पॉलिटिक्स, और आज भारत में जो चल रहा है उसका एक छोटा सा दृश्य। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।